दोस्तों अगर आप कभी नोकिया के बहुत बड़े वाले डाई हार्ड फैन रहे होंगे तो आपको पता होगा कि नोकिया के अंदर हेयर मैप करके एक ऐप पहले से प्री इंस्टॉल्ड आता था और आपको भी ये पता होगा, नहीं पता तो आप ये जान लीजिए कि वो ऐप जो है, वो मैप वाला ऐप जो है वो बहुत ढंग से काम करता था। उस समय हमें बिल्कुल भी इस बात की, या फिर हम लोग सोचते भी नहीं थे कि हमें गूगल मैप अपने फोन के अंदर रखना चाहिए। या फिर आप अभी के सिनेरियो को ले ले तो अभी अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो आपके फोन के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड गूगल मैप आता है और हम लोग ये सोचते हैं कि जब काम चल ही रहा है और सही से काम चल रहा है अभी, तो हम फिर क्यों मतलब किसी और ऐप को या फिर हेयर ऐप को फिर से इंस्टॉल करें फोन के अंदर। अगर थोड़ा सा पीछे चल ले, कारगिल वॉर की बात कर ले, 1999 की बात कर ले, तो उस समय इंडिया ने मांगा था यूएसए नेविगेशन डेटा, लेकिन यूएसए ने देने से मना कर दिया था इंडिया को। जीत तो गए हम लोग बिना नेविगेशन डेटा के भी, लेकिन अगर ये डेटा पहले मिलता तो इतने लोग मारे नहीं जाते या फिर इतनी शहादतें, इतनी कुर्बानियां नहीं होती जो हमारे देश के सैनिकों ने दिया। नेविगेशन डेटा को लेके इंडिया तब से ही काम कर रहा है और बहुत सारे माइलस्टोन को भी अचीव किया है। आपने नेविक का नाम सुना होगा लास्ट ईयर, और इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पे जाके उसे देख भी सकते हैं। और आप नेविक को इंडिया का जीपीएस बोल सकते हैं, इंडिया का ग्लोनेस बोल सकते हैं, इंडिया का बैदो बोल सकते हैं। नहीं, बैदू नहीं, बैदू चाइनीज है, चाइनीज अभी मुझे पसंद नहीं आ रहा इसलिए बैदू नहीं। जीपीएस बोल सकते हैं, ग्लोनेस बोल सकते हैं। तो ये इंडिया का एक खुद का नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन इंडिया के पास नेविक होने के बावजूद भी हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर अभी नहीं। और जो भी मैप हम लोग को देखना होता है वो हम लोग देखते हैं गूगल मैप के अंदर। लेकिन कैसा हो कि गूगल मैप के पैरेलल कोई एक ऐसा इंडियन मैप हो, जैसे एक गूगल मैप है वैसा ही कोई एक इंडियन मैप हो, जो कि नेविक के डेटा को उस ऐप के अंदर, अगर इंडियन मैप का कोई ऐप हो तो उसके अंदर वो दिखा सके। मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि काफी सालों से मैप मेकिंग का काम कर रही हैं, लेकिन रेड टेपेज में इस फील्ड में इतना ज्यादा है कि उनको कुछ भी अपडेट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कुछ भी छोटा सा भी अपडेट करना होता है, लाइक अगर कहीं पे रोड टूटी हुई है या फिर कोई रोड ब्लॉक है, तो इस चीज को अपडेट करने के लिए उन्हें बहुत जगह की परमिशन लेनी होती है और ये अप्रूवल मिलने के बाद ही वो अपने मैप के अंदर इसे अपडेट कर पाते हैं। और ये अपडेट करने में मैं आपको फिर से बता दूं कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन गूगल मैप जो कि एक फॉरेन कंपनी है उसे इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसी वजह से जो भी इंडियन कंपनी है जो कि मैप मेकिंग का काम करती हैं, वो जब अपने डेटा को अपडेट करती हैं तो वो ऑलरेडी पुराना या फिर ऑब्सोलेट हो चुका होता है। तो इसमें गलती जो भी इंडियन मैप मेकिंग कंपनी है उनकी नहीं है, जो ये प्रोसेस है उनके अप्रूवल का वो यहाँ पे टाइम लेता है और ये कहीं से भी एक लेवल प्ले फील्ड नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डीरेगुलेट कर दिया है मैप मेकिंग को, यानी कि जो भी जियो स्पेशियल डेटा थे उसे पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि जियो स्पेशियल डेटा होता क्या है, तो आप बहुत शॉर्ट में ये जान लें, धरती पे कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका जो लोकेशन है उस डेटा को आप बोलते हैं जियो स्पेशियल डेटा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें और भी आती है, लेकिन आप समझने के लिए इतना समझ सकते हैं, इसके अंदर दो टाइप होता है, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक जो रुका हुआ नहीं है। आपके किसी रोड का लोकेशन वो स्टैटिक है, वो रुका हुआ है, लेकिन अगर रोड पे गाड़ी चल रही है तो वो रुकी हुई नहीं है, गाड़ी वो चल रही है, तो वो आ जाता है डायनेमिक के अंदर। और ये जो भी जियो स्पेशियल डेटाज है वो इसरो पहले से कलेक्ट कर रहा है क्योंकि स्पेस की टेक्नोलॉजी इसरो के पास है और गवर्नमेंट ने इस चीज को डीरेगुलेट कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट है भुवन, एक है वेदास, एक है मॉस्टैक, और ये सारी जो वेबसाइट्स है इसे इसरो ही हैंडल करती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी इमेज है या फिर जो भी आपको डेटाज हैं वो ऑलरेडी इसरो अपडेट करती रही है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि आप में से बहुतों को ये पता नहीं होगा। अब आप अगर देखना चाहेंगे भुवन के अंदर, अगर आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन सर्च करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया नेहरू प्लेस, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं। ठीक इसके पैरेलल एक प्राइवेट कंपनी है जो कि मैप मेकिंग के डेटा को बहुत दिनों से खंगाल रही है, बहुत दिनों से स्टोर कर रही है। लाइक मैप माई इंडिया की मैं बात कर लूं, क्योंकि अभी इनका और इसरो का एमओयू भी साइन हुआ है। एमओयू का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक यही नेहरू प्लेस अगर आप मैप माई इंडिया के अंदर सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, लेकिन ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी इसरो के भुवन वाले मैप के अंदर। यानी कि इसरो आपको स्पेस वाले डेटा को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जो भी इमेजेस हैं वो आपको प्रोवाइड कर पा रहा है, और मैप माई इंडिया जो भी डेटाज मैप को लेके हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहा है बहुत ही सही तरीके से। अगर ये दोनों चीजें मर्ज हो जाएं तो फिर आपको एक ऐप देखने को मिल सकता है जो कि सही तरीके से कंपटीशन दे सकता है गूगल मैप को। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ये सोच लगी कि जो चीज पहले से अवेलेबल है, जिस चीज पे काम पहले से प्राइवेट कंपनीज कर चुकी है, उस पे गवर्नमेंट अपना समय और अपना पैसा क्यों बर्बाद करे। लाइक अगर मैप मेकिंग के लिए जो भी डेटा चाहिए वो लाइक मैप माई इंडिया पहले से कलेक्ट कर चुकी है, तो उस चीज पे इसरो अपने समय और अपने
पैसे को क्यों खर्च करें। हालांकि कहने वाले हर चीज को ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हर चीज को प्राइवेटाइज कर रही है, लेकिन आप यहाँ पे चीजों को समझे। अगर आप आज के आज एक फोन बनाने वाली कंपनी को शुरू करना चाह रहे हैं तो आप आज के आज बैठे बैठे डिस्प्ले बनाना, फोन की बैटरी बनाना, फोन का चार्जर बनाना, फोन के ईयरफोन को बनाना, फोन के डब्बे तक को बनाना, या फोन का जो भी डिजाइन है, फोन के डब्बे पे जो भी डिजाइन होगा, वो सारा काम तो आप अकेले नहीं कर सकते हैं ना। जो चीज आपको पहले से अवेलेबल है उसका आपको फायदा उठाना पड़ेगा। ये सारी चीजें एप्पल पहले से करती आ रही है। एप्पल भी अपने सारे चीजों को खुद नहीं बना पाती है, वो भी जगह जगह से अपने प्रोडक्ट को लेती है, फिर उसे असेंबल करती है, तब जाके आपके पास आईफोन पहुंच पाता है। अगर आप कहेंगे कि एप्पल सारे काम खुद से करती है, डिस्प्ले को बनाना, बैटरी को बनाना, उसके फोन के कैबिनेट को बनाना, तो एप्पल सारे काम खुद से नहीं करती है। और ठीक ऐसी ही चीजें यहाँ पे भी हो रही है। अगर मैप का डेटा पहले से अवेलेबल है तो इसरो उस चीज पे क्यों फिर से काम करे। तो अब ये जियो स्पेशियल डेटा जो है वो पूरी तरह से एक्सेसिबल है हर किसी के लिए। तो अब आपको आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी कंपनीज दिख सकेंगी और बहुत तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, जो भी इंडियन कंपनीज होंगी और जो भी गूगल होगा उसके साथ। हालांकि अभी आप किसी भी इसरो वाले वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो ये आपको ढंग से काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो काम करता है। और जैसा कि आपने देखा भी है कि अभी की आप जो भी यहाँ पे सर्च कर पा रहे हैं वो सर्च रिजल्ट आपको आसानी से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन वही चीजें अगर आप गूगल पे देखेंगे तो वो आप टाइप करेंगे, आपको वो चीजें सामने दिख जाएंगी। तो ठीक ऐसी ही चीजें आप इंडिया के अंदर भी देख पाएंगे, जो कि एक इंडिया का खुद का एक मैप ऐप होगा। तब हम इसे पूरी तरह से बोल पाएंगे आत्मनिर्भर। मेरी कोशिश हर वीडियो में रहती है कि मैं आपको किसी भी चीजों को आसानी से बता सकूं। जानकारी बहुत सारी थी जो कि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं दी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खिंच जाता। और मुझे लगता है कि मैंने आज के वीडियो में भी आपको इन चीजों की जानकारी बहुत सही तरीके से दी है। अगर आपका इंटरेस्ट इन सारे फील्ड्स में है या फिर किसी भी टेक रिलेटेड जानकारी में है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं।